हेलो एवरीवन, आज की क्लास में आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाले हैं। जैसा कि प्रीपोजिशंस से क्वेश्चंस तो हर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। इसमें जो मैंने लिए हैं वो फिक्स प्रीपोजिशन से लिए हैं, एक्सेप्शन वाले रूल से लिए हैं एंड जो फ्रेजल वर्ब से क्वेश्चंस बन सकते हैं, मतलब जो प्रीपोजिशन के फॉर्म में आते हैं उनसे क्वेश्चंस बनाए हुए हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। चलो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द थीफ गॉट डैश विद द मनी। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर? द थीफ गॉट के साथ में यहाँ क्या आना चाहिए? यहाँ तो वो उसका मतलब होगा भागना। तो यहाँ जो राइट ऑप्शन हो जाएगा गेट अवे विद होता है। ठीक है, गेट अवे विद होता है। तो यहाँ पे गॉट लगा हुआ, सेकंड फॉर्म लगा, उससे हमें मतलब नहीं है क्योंकि वो टेंस का अकॉर्डिंग है। गेट के साथ में अवे लगेगा, ये होता है गेट अवे विद। ठीक है, ये होता है, फिक्स होता है, इसको याद कर लो। गेट अवे विद इज अ फ्रेजल वर्ब दैट मीन्स टू एस्केप पनिशमेंट, टू स्टील समथिंग विदाउट बीइंग कॉट। यानी एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है किसी अपराध या चोरी से बच निकलना। यानी चोर जो है पैसे लेके भाग गया था, थीप गॉट अवे विद द मनी, यानी वो पैसे लेके भाग गया है बिना पनिशमेंट के। तो राइट ऑप्शन हमारा अवे हो जाएगा। और इसी तरीके एडवांस लेवल के आजकल एग्जाम में क्वेश्चंस आने वाले हैं, आते ही हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 है, शी गेव डैश ईटिंग जंक फूड। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा? तो यहाँ पर गेव का मतलब क्या हो जाएगा? गिव का मतलब यहाँ पर देना नहीं है, जब यहाँ पर गिव के साथ में अप लग जाएगा। ठीक है, यहाँ पे गिव अप, ये गिव है यानी सेकंड फॉर्म लगा हुआ है, उसने त्यागा है ना। तो गिव अप का मतलब होता है टू स्टॉप डूइंग समथिंग, यानी क्विट कर देना, किसी भी चीज़ को क्या कर देना? क्विट कर देना। ठीक है, क्विट कर देना। अ हैबिट कंप्लीटली। गिव अप का मतलब होता है आदत या हमेशा के लिए ऐसी चीज़ जो खराब है उसको छोड़ देना। उसने जंक फूड खाना छोड़ दिया। तो यहाँ पे जब गिव के साथ अप लगा देंगे तो इसका मतलब हो जाएगा शी गेव अप ईटिंग जंक फूड, उसने जंक फूड खाना छोड़ दिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 है, डोंट गिव डैश टू प्रेशर। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए? यहाँ पे हो जाएगा गिवन। ठीक है, गिवन का मतलब होता है, यहाँ पे जब गिवन हो जाएगा, गिवन का मतलब होता है दबाव के आगे घुटने टेक देना, यानी हार मान लेना। ठीक है, जो ये गिवन होता है इसका मतलब होता है हार मान लेना। आपको अगर नोटबुक में नोट करना है तो करते जाइए, एग्जाम में इंपॉर्टेंट आते ही है, वही मैंने इसमें लिए हैं। यानी दबाव के आगे हार मान लेना मीन्स टू सरेंडर, SURRENDER। ठीक है, सरेंडर कर देना, ईल्ड कर देना, YIELD, ईल्ड कर देना। ठीक है, झुक जाना किसी के आगे, सबमिट कर देना, इन सब का मतलब होता है झुकना। ठीक है, तो किसी के प्रेशर के आगे झुक जाना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 है, दिस लैपटॉप इज अवेलेबल डैश 45,000। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए? यहाँ पर जब भी हम वी यूज फॉर, ठीक है, हम फॉर का यूज करते हैं, स्टेट द एग्जैक्ट प्राइस पेड टू बाय टू ऑब्टेन एन आइटम। किसी वस्तु की निश्चित कीमत चुकाने के संदर्भ में हम क्या यूज करते हैं? हम फॉर का यूज करते हैं। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा यहाँ पर फॉर का यूज हो जाएगा। ठीक है, क्या यूज करते हैं? हम फॉर का यूज करते हैं। याद रखना है आपको, एट भी यूज होता है। एट इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल इन कमर्शियल कॉन्टेक्स्ट बट फॉर इज स्टैंडर्ड फॉर एक्सचेंज। जब एक्सचेंज की बात होगी, देखो एक चीज़ के बदले आपने जब दूसरी चीज़ ली तो वहाँ पर हम एक्सचेंज किया ना, पैसे देके हमने सामान खरीदा, तो हम फॉर का यूज़ करेंगे। एट का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें एग्जैक्ट प्राइस बताने हो कि वहाँ पे इतने डॉलर का ये है, तो ठीक है, तो वो कितने डॉलर में बिक रहा है, कितने डजन में मिल रहा है। तो इस तरीके से डॉलर की जब बात करेंगे, जब पैसे की बात करेंगे, तो हम एट का यूज़ करेंगे। यहाँ पर जब एक्सचेंज होगा, किसी भी चीज़ को लिया जाएगा उसके बदले में, तो हम फॉर का यूज़ करेंगे। समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, द ट्रेन वॉज मूविंग डैश 120 किलोमीटर पर आवर। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? मूविंग के साथ में द प्रपोजिशन एट इज यूज्ड बिफोर स्पेसिफिक स्पीड, रेट्स और टेम्परेचर। ठीक है, जैसे 100 डिग्री, एट 100 डिग्री होगा। तो इस तरीके से हम जब किसी भी गति की बात करेंगे, किसी टेम्परेचर की बात करेंगे, किसी स्पेसिफिक रेट की बात करेंगे, तो वहाँ पर हम एट का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है, कंप्लीट द असाइनमेंट डैश फ्राइडे। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा? यहाँ पर जो यूज़ हो जाएगा वो हो जाएगा, यहाँ पर हम बाई का यूज़ करेंगे। ठीक है, बाई का यूज़ क्यों करेंगे? बाई इंडिकेट्स आ डेडलाइन मीनिंग नॉट लेटर देन आ स्पेसिफिक टाइम और डे। ठीक है, समय की अंतिम सीमा यानी डेडलाइन को दिखाने के लिए हम बाई का यूज़ करते हैं। ये क्यों यूज़ होता है? ये यहाँ पर हमें डेडलाइन की बात करता है कि उस समय तक काम पूरा हो जाना चाहिए। यहाँ क्या बात कर रहा है? यहाँ कह रहा है कि शुक्रवार तक उसे शुक्रवार या उससे पहले। ठीक है, कंप्लीट द असाइनमेंट बाय फ्राइडे, यानी शुक्रवार तक या फिर उससे पहले, यानी डेडलाइन दी गई है, उससे पहले तुम्हें करना ही है, तो हम वहाँ बाय का यूज़ करेंगे। और ये थोड़ा
नंबरिंग में प्रॉब्लम हो गई, कोई बात नहीं। द रूम मेजर्स 25 फीट डैश 18 फीट, तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? यहाँ पर भी हम वाई का यूज़ करेंगे। वाई इज़ यूज टू एक्सप्रेस डायमेंशंस, मेजरमेंट्स और मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। लेंथ हो या वाइड हो, जैसे कमरा या किसी जगह का हमें डायमेंशन देना है, यानी नाप देना है कि वो 25 फीट का है, 18 फीट का है, ठीक है, तो हम वहाँ पर वाई का यूज़ करते हैं। तो राइट ऑप्शन हमारा वाई हो जाएगा। द पॉपुलेशन इंक्रीज्ड 12% लास्ट ईयर, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए? बी यूज बाई टू शो मार्जिन, डिग्री, अमाउंट, चेंज, इंक्रीज, डिक्रीज को दिखाने के लिए, ठीक है। किस किस के लिए करते हैं? हमें जब भी दिखाना हो, क्या दिखाना हो? मार्जिन दिखाना हो, ठीक है, डिग्री दिखानी हो, कितनी कितनी हाईएस्ट है, ठीक है, अमाउंट दिखाना हो, अभी हम बात कर चुके हैं, इंक्रीज दिखाना हो, डिक्रीज दिखाना हो, ठीक है। यहाँ पर इंक्रीज़ हुआ है तो हम वहाँ पर बाई का यूज़ करेंगे। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, इन पे ध्यान मत देना, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक होगी पीडीएफ बनाने में। शी ट्रेवल डैश एयर टू दिल्ली, तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर? ये दिस इज़ अ होमवर्क, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि मैंने इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा दिया है आपको। शी ट्रेवल डैश एयर टू दिल्ली, तो इसमें ऑन होगा, विद होगा, बाई होगा या फिर थ्रू का यूज़ होगा? आप लोग मुझे कमेंट करेंगे, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर मैं बता दूँगी। नेक्स्ट है ही स्वॉर डैश द कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? स्वॉर के साथ में स्वेयर ऑन होता है, ठीक है। स्वेयर ऑन का मतलब होता है फॉर्मल ओथ लेना, ठीक है, किसी पवित्र ग्रंथ या संविधान को साक्षी मानकर शपथ लेना, तो स्वेयर के साथ में हम ऑन का यूज़ करते हैं। सेकंड फॉर्म लगा हुआ है, कोई बात नहीं, तो स्वेयर ऑन हो जाएगा। ही स्वेयर ऑन यानी कसम खाई, ठीक है, संविधान की कसम खाना। नेक्स्ट है द रिपोर्ट डैश रिटन डैश सिंपल इंग्लिश, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा वी ऑलवेज यूज़ प्रीपोजिशन इन बिफोर लैंग्वेजेस, जैसे इंग से हो जाएगा, इंग से, लैंग्वेजेस हो, ठीक है, लैंग्वेजेस हो GUAGES, लैंग्वेजेस हो, और क्या हो, और स्पेसिफिक स्क्रिप्ट्स हो, ठीक है, जैसे रिटन इन हिंदी, इन इंक, इस तरीके से, तो हम वहाँ पर इन का यूज़ करते हैं। तो राइट ऑप्शन हमारा इन हो जाएगा यहाँ पर। द लेडी डैश ब्लू इज़ माई आंट, तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा? तो द लेडी, तो यहाँ हो जाएगा इन का यूज़ होगा। इन इज़ यूज टू डिस्क्राइब व्हाट समवन इज़ वेयरिंग, क्लॉथिंग, कलर्स, यूनिफॉर्म, क्या चीज़ पहने हुए है, तो हम यहाँ पर इन का यूज़ करेंगे, ठीक है। जो लेडी है वो ब्लू में है, तो वो मेरी आंट है, तो जब भी हम किसकी बात करते हैं, किसी संबंध की, जब वो कोई पोशाक पहने हैं या उसको क्या ना नीले कपड़े वाली है या विशेष रंग वाली है, इस तरीके से, तो इनका यूज़ करेंगे। कट द एप्पल डैश टू इक्वल पार्ट्स, तो इस पर राइट ऑप्शन क्या होगा? कट द एप्पल, तो यहाँ इनटू का यूज़ होगा। इनटू शोज अ चेंज्ड और स्टेट, शेप और ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, जब किसी चीज़ को मतलब हमें टुकड़ों टुकड़ों में काटना है तो हम इनटू का यूज़ करेंगे, ठीक है। इनटू, कट इनटू, ठीक है, कट इनटू, और कहीं पर भी अगर इनटू नहीं है तो इन भी आ सकता है, वैसे हमारा कट इनटू सही रहेगा। नेक्स्ट है वी फिनिश द वर्क डैश 2 आवर्स, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? यहाँ पर हो जाएगा विदिन। विदिन का मतलब होता है बोथ आर ग्रामेटिकली वैलिड, यहाँ पे इन और विदिन दोनों ही हो जाएगा। ये इन दोनों में से हो सकता है। इन का मतलब होता है 2 घंटे लगे, जबकि विदिन का मतलब होता है 2 घंटे से पहले ही काम खत्म हो गया, तो यहाँ पर दोनों ही आ सकते हैं। तो वी फिनिश द वर्क, तो इनमें से आप इन भी लगा सकते हैं यहाँ पर और विदिन भी लगा सकते हैं, चॉइस इज योर्स। ही अपीयर डैश पर्सन बिफोर द कमेटी, ही अपीयर, तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा? अपीयर्ड इन होता है, इन पर्सन होता है, ठीक है, इन पर्सन होता है। इन पर्सन का मतलब होता है फिजिकली अपीयर होना, इज़ अ फिक्स्ड ईडियम है ये, ठीक है, विच मीन्स फिजिकली प्रेजेंट होना। इन पर्सन याद रखना, इन पर्सन होता है, ऑन बाई ये सब कुछ नहीं होता है, इन होता है, ठीक है, शारीरिक रूप से उपस्थित होना, ठीक है। यहाँ पर क्या बात कर रहा है? ही अपीयर्ड, कमेटी के सामने वो खुद से अपीयर हुआ, तो जब शारीरिक रूप से कोई पर्सन होता है अपीयर, तो इन पर्सन होता है, ठीक है, इन पर्सन यानी फिजिकली प्रेजेंट होना। द मशीन इज़ डैश रिपेयर, तो यहाँ पर हो जाएगा अंडर रिपेयर हो जाएगा। अंडर रिपेयर का मतलब होता है करंटली अंडरगोइंग प्रोसेस ऑफ बीइंग फिक्स्ड, यानी उसका काम चल रहा है, उसकी मरम्मत चल रही है, ठीक है, अंडर हो जाएगा। हिज एक्सप्लेनेशन इज डैश डाउट, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? यहाँ पर एक्सप्लेनेशन इज बियॉन्ड डाउट हो जाएगा। बियॉन्ड डाउट इज ईडियम, ठीक है, इसका मतलब होता है संदेह से परे, यानी जिस पर कोई शक ना किया जा सके, यानी पूरी तरह सच है, तो बियॉन्ड डाउट यानी पूरी तरह वो सच है उसकी एक्सप्लेनेशन। द मैटर इज स्टिल डैश कंसिडरेशन, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? तो यहाँ हो जाएगा अंडर कंसिडरेशन हो जाएगा। इसका मतलब होता है विचाराधीन होना, यानी जिस पर अभी बात की जा रही है, इस पर सोचा जाएगा, तो अंडर हो जाएगा, अंडर कंसिडरेशन।
नेक्स्ट है द विलेज इज डैश रीच ड्यूरिंग द रेनी सीजन, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, आउट ऑफ हो जाएगा, आउट ऑफ रीच, ठीक है, आउट ऑफ रीच हो जाएगा। आउट ऑफ रीच मीन्स इसका मतलब होता है पहुंच से बाहर, यानी बारिश के समय में बारिश के मौसम में गांव में पहुंचना असंभव हो जाएगा, ये बात कर रहा है, तो आउट ऑफ रीच हो जाएगा। वहाँ पे बारिश की वजह से ना पानी भर जाता है, तो वहाँ पहुँचना आउट ऑफ रीच हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 है शी एक्सेप्टेड द ऑफर डैश प्रेशर, तो इसमें 17 में हो जाएगा अंडर प्रेशर, ठीक है, दबाव में आना, ठीक है, इसका मतलब कह रहा है कि दबाव में आके कोई काम करना, समथिंग ड्यू टू स्ट्रेस, इन्फ्लुएंस या कंपल्सन दिखाना फ्रॉम समवन एल्स, ठीक है, तो हो जाएगा क्या हो जाएगा, अंडर प्रेशर हो जाएगा, अंडर प्रेशर। द मैनेजर एक्टेड डैश बिहाफ ऑफ द कंपनी, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर, यहाँ पर वैसे तो ये 21 है, 21 होना चाहिए, वैसे नंबरिंग गलत हो गई, कोई बात नहीं, यहाँ पर हो जाएगा ऑन हो जाएगा। एक्टेड ऑन मतलब होता है द फिक्स्ड फ्रेज इज़ ऑन बिहाफ ऑफ, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा ऑन बिहाफ ऑफ मीन्स होता है ऑन बिहाफ ऑफ समथिंग होता है, इसका मतलब होता है एक फिक्स फ्रेज, इसका मतलब होता है किसी और की तरफ से, मतलब किसी की तरफ से प्रतिनिधित्व करना, तो यहाँ पे एक्टेड ऑन हो जाएगा। एक्टेड ऑन मतलब काम करना, किसी की तरफ से सुनवाई करना या फिर कंपनी के लिए काम करना। नेक्स्ट है द चाइल्ड लर्नड द पोएम डैश हर्ट, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, तो वाई हो जाएगा, लर्न वाई हर्ट होता है, ठीक है, वेल नोन ईडियम है, मीन्स मेमोराइज समथिंग परफेक्टली वर्ड फॉर वर्ड, ठीक है, वर्ड फॉर वर्ड उसने याद किया है, यानी परफेक्टली याद किया है, तो लर्न वाई हर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट शी वॉट द गिफ्ट डैश कैश, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए, इन हो जाएगा, गिफ्ट इन कैश हो जाएगा, ठीक है, वी से इन कैश, ठीक है, ऑन कैश ये सब नहीं होता है, इन कैश होता है, इन कैश होता है, ठीक है, वी से इन कैश फॉर हार्ड मनी पेमेंट, बट वी से बाई कार्ड बाई चेक, जब हम कहेंगे कार्ड से तो बाई कार्ड हो जाएगा, तो इन कार्ड नहीं होगा, बाई चेक हो जाएगा, जब हम पैसे देंगे ना किसी को तो वहाँ पर हम इनका यूज़ करेंगे हार्ड पेमेंट के लिए। नेक्स्ट है द फ्लाइट अराइव्ड एग्जैक्टली डैश टाइम, तो ऑन हो जाएगा, ऑन मीन्स होता है पंक्चुअल यानी एग्जैक्टली एट द शेड्यूल टाइम, तो हम ऑन का यूज़ करेंगे, ठीक है, यहाँ पर तो ऑन का यूज़ हो जाएगा, तो ऑन का मतलब होता है निश्चित समय पर आना, और इन का होता है समय रहते हैं निर्धारित समय से थोड़ा सा पहले आ जाना ताकि देर ना हो, यहाँ पे थोड़ा पहले, ठीक है, यहाँ पे क्या है थोड़ा सा पहले, पर यहाँ पे एग्जैक्टली की बात हो रही ना, एग्जैक्टली उसी समय पे आई तो हम ऑन का यूज़ करेंगे, यहाँ पे निर्धारित समय से थोड़ा सा पहले। नेक्स्ट है द फायर ब्रिगेड क्विकली पुट डैश द फायर, तो यहाँ पर हो जाएगा पुट आउट हो जाएगा। पुट आउट इज़ अ फ्रेजल वर्ब दैट मीन्स टू एक्सटिंग्विश अ फायर और अ सिगरेट, यानी बुझाना, तो पुट आउट, पुट आउट द कैंडल, पुट आउट द कैंडल, इस तरीके से पुट आउट एक फ्रेजल वर्ब, इसका मतलब होता है आग को बुझाना। लास्ट है आज का प्लीज़ लुक डैश द मैटर इमीजिएटली, तो यहाँ हो जाएगा लुक इनटू। लुक इनटू का मतलब होता है, लुक इनटू का मतलब होता है फ्रेजल वर्ब, इसका मतलब होता है इन्वेस्टिगेट करना, एग्जामिन करना, ठीक है, लुक इनटू मतलब जांच पड़ताल करना, इन्वेस्टिगेट करना, तो हो जाएगा लुक। लुक इनटू का मतलब होता है, हाँ ख़त्म, लुक इनटू का मतलब होता है एग्जामिन करना, प्लीज़ लुक इनटू द मैटर केयरफुली। और एक होता है लुक आफ्टर, लुक आफ्टर, लुक आफ्टर का मतलब क्या होता है, लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना, ठीक है, टेक केयर ऑफ, इसका मतलब होता है टेक केयर, सी बनाए केयर ऑफ। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस, अराउंड 26-25 होंगे, तो ये आपको कैसे लगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो छोटा है पर आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, वीडियो को देखते रहिए एंड चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो।